चलिए तो प्रारंभ करें। कुछ कुछ जो है श्री राम जी के भक्त बाद में आए थे, मैं एक बार उनसे पुनः निवेदन करता हूं कि आप अपने कुल के जो भी देवता हैं, पितृ हैं, जिनके आपने थान बनाए हुए हैं, पूर्वज हैं, दादा हैं, पिताजी मान लिया गुजर चुके हैं, माताजी स्वर्गवास हो चुका है, आप उनको स्मरण करें। और जो ग्राम के देवता हैं, जो दिग्पाल देवता हैं, नवग्रह देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, श्री सीताराम जी हनुमान जी हैं, आप उनको स्मरण करें और नमन करें, उनका आह्वान करें कि हे हमारे कुल के देवी देवताओं, आज राम कथा में आप भी उपस्थित हो और श्री राम जी की कृपा आपको भी प्राप्त हो, हनुमान जी का बल आपको प्राप्त हो, और आपको बल प्राप्त होगा तो आपका बल हमें प्राप्त होगा, आपसे हमें आशीर्वाद मिलेगा, तो हमारे घर में धन धान्य की, पुत्र संपत्ति की कोई कमी नहीं रहेगी। तो दोहा हम प्रारंभ करेंगे, दोहा संख्या 29, और दोहा है, बलि बांधत प्रभु बाड़ेऊ, सोतनु बरनि न जाई, उभय घरी महादीन ही, सात प्रदक्षिण धाई। ये जो मैंने दोहा पढ़ा है ना, ये जामवंत जी ने कहा है। जामवंत जी, आपने रामायण देखी है तो आपको पता है कि बुद्धि की बातें जामवंत जी ने कही है। जहां भी समस्या आई वानरों के सामने, हल किसने दिया? जामवंत जी ने। तो जब राम जी का अवतार पृथ्वी पर होता है तो ब्रह्मा जी भी आते हैं। जब आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो आप एक पंक्ति और कहते हैं, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। हम शब्दों पर ध्यान नहीं देते, हम तो 3 मिनट में खत्म कर देते हैं, हमें नहीं पता हमने क्या कहा, बस गाना है। शंकर सुवन केसरी नंदन, एक संत कह रहे थे कि सुवन नहीं है, स्वयं है। तो जो भगवान शिव महाकाल के उपासक हैं, हर हर महादेव कहने वाले हैं, जो कावड़ लाते हैं, जो महाकाल के भक्त हैं, उनकी जानकारी के लिए ये बात है कि जो शिव को पूजते हैं उनको शैव कहा जाता है, जो श्री विष्णु जी को, श्री राम जी को पूजते हैं उनको वैष्णव कहा जाता है। और कोई पूछे सबसे बड़े वैष्णव कौन है, तो सबसे बड़े वैष्णव भगवान शिव हैं, क्योंकि शिव जी राम जी को पूजते हैं और राम जी शिव जी को पूजते हैं। शंकर स्वयं केसरी नंदन, यानी कि भगवान भोलेनाथ स्वयं श्री राम जी की सेवा करने के लिए हनुमान रूप में आए हैं, सेवा करने के लिए वानर रूप में आए हैं। अच्छा, एक बात आपको और कहीं भ्रम हो तो मैं बता दूं, वानर मतलब क्या होता है जी? वानर मतलब, वानर मतलब, वानर मतलब बंदर, पता है जी? वानर मतलब बंदर नहीं होता। हिंदुओं में जागृति आनी चाहिए। हम किस चीज के पढ़े लिखे हैं? मुझे लगता है हमारा सारा ज्ञान बड़ा मकान बनाने पर है, प्रॉपर्टी बढ़ाने पर है, शास्त्रों के ज्ञान पर हमारा कोई ध्यान नहीं है। उसी का कारण यह है कि धन संपत्ति अकूत होते हुए भी जीवन में शांति नहीं है। हम अपने बच्चों को संस्कार देते ही कहां हैं? हम तो बीटेक करा देते हैं, एमटेक करा देते हैं, फिर इंग्लैंड भेज देते हैं, है ना जी? बीएससी एमएससी हो गई, वहां प्राइवेट कंपनी में, और बताते विदेशी कंपनी में नौकरी करें, हमारा छोटे वाला तो आपकी भी सेवा कर पाएगा कि नहीं? वानर का मतलब बंदर नहीं होता। क्या बंदर की पूजा करने आते हो हर मंगलवार? बताओ तो सही, हनुमान चालीसा जब पढ़ते हो तो बंदर को पूजते हो क्या? माफी चाहूंगा, मेरी आवाज थोड़ी तेज हो गई होगी, कृपया माफ कीजिएगा। वानर का संधि विच्छेद कीजिए। वानर, वन में रहने वाले नर,
वन में रहने वाले नर को वानर कहा जाता है। आप रामायण पढ़ोगे तो पता लगेगा कि जब पहली बार हनुमान जी श्री राम और लक्ष्मण जी से मिले किष्किंधा कांड में, इतने शुद्ध, अच्छा किस रूप में मिले थे? किस रूप में? ब्राह्मण के रूप में, विप्र रूप में, विप्र ब्राह्मण के रूप में। क्या बंदर ब्राह्मण बन सकते हैं? बंदर ब्राह्मण बन सकते हैं क्या? रामचरितमानस में लिखा है विप्र रूप में मिले हैं। इसका मतलब वो बंदर नहीं थे, वन में रहने वाले नर थे। और जो वो वानर जाति थी वो हम मनुष्यों से उच्च थी, निम्न जाति के नहीं थे, उच्च जाति के थे। कभी सोचते हो जंगलों में रहने वाले आदिवासी हमसे नीचे हैं? कई मामलों में हमसे उच्च हैं। आज तो आपको पता लग गया ना, हनुमान जी बंदर नहीं थे। बोलो श्री वीर हनुमान बजरंग बली की। तो वानर मतलब वन में रहने वाले नर हैं हनुमान जी। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। तो ये तो मैंने आपको दोहा पढ़ा, बलि बांधत प्रभु बाड़े ही, ये उस समय का है जब समुद्र के किनारे बैठे हुए हैं सभी वानर। आप ना मन से कल्पना करो, अगर आपको आनंद लेना है, अगर आनंद लेना है, एक तो आप अपनी पहचान भूल जाओ कि आप कौन हैं, आपका नाम, आप कहां से बिलोंग करते हैं, आपका आधार कार्ड, अपनी पहचान भूल जाओ। और मुझे भी भूल जाओ कि आप मुझे जानते हो। मेरी जो पहचान है वो पहचान आप भूल जाओ, अपनी पहचान भूल जाओ और चलो वहीं चलते हैं। कहां? समुद्र के किनारे। अच्छा, अगर आपको हनुमान जी की टीम में शामिल होने का अवसर मिले तो शामिल होना चाहोगे? कौन कौन शामिल होना चाहेगा? झूठ में हाथ नहीं उठाना। शर्त यह है कि यहां जो धन संपत्ति पाई छोड़नी पड़ेगी। अब बताओ इस संपत्ति को छोड़कर कौन चलना चाहेगा? पक्का? श्री राम जी आप सभी की मनोकामना पूरी करें। आप सबके हृदय में, आप सबके हृदय में मैं प्रार्थना करता हूं, जो भी मेरा थोड़ा बहुत पुण्य है अब तक के पूजा पाठ का, उस पुण्य को मैं श्री राम जी के चरणों में अर्पित करते हुए प्रार्थना करता हूं कि आपकी सर्व मनोकामना पूरी हो और आपके हृदयों में भक्ति का दीपक जले और आप सही ज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ें। आप श्री राम जी को जानें, आप श्री हनुमान जी को जानें। निवेदन यह करता हूं अपने जीवन में आप श्री रामायण जी को ले आए, चाहे एक पेज पढ़, एक प्रश्न पढ़ना, आपके जीवन में वो होना, वो घटित होने लगेगा जो आपने सोचा।